सदगुरु का होना एक अस्तित्वगत रचना शब्द सही है कि एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग, हिंदी में कैसे कहें? अस्तित्वगत घटना। घटना, रचना ही नहीं। मेरा सवाल पूछने के पहले बहुत दिन से मैं व्यक्ति और सोसाइटी का एक ऑर्गेनिक लिंक बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, 20-22 साल तक, पता नहीं कहाँ से आ गया। एक दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने लीडरशिप का इश्यू जब देखा कि वही नहर है, एक बाएं गांव है, दाहिने गांव है, आधे में दूर पे जमीन आसमान का फर्क है, क्यों होता है ऐसा? फिर अगर डार्विन की देखिए तो उसने ये बताया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट से उसे एडजस्ट करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर क्रोकोडाइल बहुत ही पावरफुल है, कहते हैं कि रेप्टाइल में सबसे ज़्यादा अडेप्टिव वही जानवर अभी तक हुआ है, कोई और नहीं हुआ है। देखिए हमारे यहाँ घड़ियाल हो गया, क्रोकोडाइल हो गए, घड़ियाल भी है। घड़ियाल जो है लंबा होता है, तो घड़ियाल वो लंबा होने से जो है वो फिश ईटर हो गया। जो क्रोकोडाइल है वो बड़े बड़े एनिमल को पकड़ते हैं, जैसे कि हिरन को पकड़ेंगे और भैंसों को पकड़ेंगे, बड़े बड़े पकड़ेंगे। सवाल मेरा इसलिए ये था, बेसिकली सवाल नहीं था, एक सोच का एक रूप था, वो अभी है कि क्या सदगुरु और सोसाइटी में कोई ऑर्गेनिक लिंक है? आज हमको इस तरह की समस्याएं समाज में हैं, क्या ऐसा सदगुरु पैदा होता है? एक तरह से आप कह रहे हैं कि है, क्योंकि अस्तित्वगत इमर्जेंस है, तो हो गया वो उस तरह से। लेकिन अगर आप देखें सोसाइटी कैसे किस तरह से समाज है, फूड गैदरिंग लोग थे, नदी के किनारे हैं तो मछली मार लेंगे, चिड़िया से पकड़ लेंगे, ऑर्गेनाइज सोसाइटीज एग्रीकल्चर से आई है, टोटल टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस हो गया है। अभी वो श्मिट है गूगल का या क्या, उसने कहा कि लैपटॉप सब डेस्कटॉप सब खत्म हो जाएंगे। मुझे बड़ा वो हुआ, एक बार देखा मैं टाइपराइटर के हैं कि पूरा डिपार्टमेंट डेप्पल यूनिवर्सिटी में मैं एक कमरा घूमी, एक टाइपराइटर मुझको नहीं मिला, एक नहीं मिला। यहाँ भी देखिए आपको कोर्ट में मिल जाए तो मिल जाए, यहाँ भी टाइपराइटर आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और एक ज़माने में किसी भी ऑफिसर में चले जाइए, मेज के मेज टाइपराइटर रखे, जबकि इररिलेवेंट खत्म हो गया है। तो इस फॉर्म में मैं देख रहा था कि सदगुरु और सोसाइटी का इंटरफेस कैसे होता है। एग्जैक्टली वो एक हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी चली जाती, फिर नई टेक्नोलॉजी उसको ओवर पावर कर लेती, तो सदगुरु जो है वो देखा जाए सुप्रीम एग्जिस्टेंशियल टेक्नोलॉजी है और बड़े ही सटल वे में काम कर रही है। अब एक उदाहरण और बताऊं, महर्षि अरविंद फ्रीडम मूवमेंट में थे, तो फ्रंट फ्रीडम फाइटर्स में से थे और बड़ा सब अपना काम कर रहे थे। अचानक उनको रियलाइजेशन हुआ, उनका इनकाउंटर हुआ फोर्सेस से और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट बीच में छोड़ दिया और पांडिचेरी अपनी आध्यात्मिक जो यात्रा थी उसमें चले गए। कुछ ऐसा तो हुआ होगा, आप जैसे सोचिए, अनुमान लगाइए कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति और इतना सक्रिय व्यक्ति, उसको कुछ ऐसा समझ में आया होगा कि जो बीच से हट गया। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये बड़ा सेल्फिश हो गया आपका कि सबको बीच में आधार में छोड़ के आप तो निकल गए, अब कैसे लड़ाई होगी? तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, पीपल आर कमिंग एंड फ्रीडम हैज़ हैपेंड। मैं देख चुका हूँ, आज़ादी आ चुकी है, कुछ लोग आ रहे हैं इस सिनेरियो में, वो अपनी भूमिका लेने वाले हैं और बस केवल वो अनफोल्ड होना है। मेरा काम अब फ़र्क है। जो लोग आ रहे हैं उनको केवल मैं अदृश्य तौर से सहायता दूंगा, काम मैं करूंगा, मैं उसे हटा नहीं हूँ। तो उन्होंने जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा अपना दर्शन दिया, आज भी लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा चकरा जाते हैं, डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल।
और बड़ी रोचक सी बात है, अस्तित्व में कई बार ऐसे प्लेस भी होते हैं, ऐसी लीलाएं भी होती हैं। कहते हैं अरविंद का फ्रीडम को लेकर इतना फैसिनेशन, और फिर जो ये था लोगों के अंदर कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो कहते हैं आज़ादी जब आई तो उनके जन्मदिन पर 15 अगस्त कल ही है, देखिए संयोग से आज चर्चा आ गई उनकी, और 15 अगस्त को अरविंद का जन्मदिन होता है। तो उनके जन्मदिन पर एक जैसे उपहार की तरह, बर्थडे गिफ्ट की तरह वो आज़ादी आई, वो रिवील हुई, जिसको उनका कहना था कि वो आ चुकी है, मुझे अब कुछ नहीं, मुझे जो करना था मैं कर चुका, अब जो मैं कर रहा हूँ वो और कोई करने में सक्षम नहीं है, जो चेतनागत इनपुट देना है। तो उस सिनेरियो के बाद जब अरविंद ने कहा तो गांधी आए और लोग आए, सब उस सिनेरियो को उन्होंने संभाला। तो अब आप गांधी को अरविंद से अलग करके नहीं देख सकते, या और जो उस समय के लीडर्स आए या जो एक्टिव मेंबर्स आए उनको अलग करके नहीं देख सकते। जो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होगा, जिसको इतनी स्पिरिचुअल विजडम नहीं होगी, तो वो देखेगा कि नहीं किया तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब ऐसा है कि उन्होंने ही किया ये भी कहना गलत है, एक कलेक्टिव इवेंट है। और अरविंद जिस टाइम का उनका अध्ययन था, जो उनकी स्टडीज़ थी, तो उनकी जो भाषा थी वो थोड़ी जटिल हो गई। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें समझाई जा सकती, फिर मुझे लगता है कौन इस नए झंझट में पड़े कि उसको समझाएं। सीधी बात तो कह ही रहे हैं, आप उसी समझ लीजिए अरविंद को क्या समझाना है, किसी को भी क्या समझाना। अब जैसे वो उन्होंने एक और अपना सिद्धांत दिया, इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल योगा। अब योग से कोई मतलब नहीं है उसका, ये आसन प्राणायाम वगैरह ये तो सब सर्कस है। इंटीग्रल योग से उनका सीधा मतलब था लाइफ का एक इंटीग्रल योग है, मतलब उसका जोड़ है, एक उसका कनेक्शन है। तो उस जो जोड़ में कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब अपना अपना काम कर रही हैं। और एसेंशियल क्या है और एसेंशियल क्या नहीं, इसका तो सरफेस पर पता लगाना बड़ा मुश्किल है। कैसे पता लगाएंगे? अब जैसे फसल हुई, किसान ने बड़ी मेहनत करी, क्या किसान की मेहनत से ही फसल आई? बादल बरसे, धूप आई, नेचर के इन एलिमेंट्स ने भी सहायता करी। यहाँ तक कि जो कीट पतंगे नुकसान पहुँचाने आए थे, क्या उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई? आजकल इकोलॉजिकल जो स्टडीज़ है उनमें ये भी एक शोध का विषय है कि जो कीट पतंगे नुकसान पहुँचाने वाले लग रहे थे किसी डायरेक्शन से, वो भी उसमें सहयोग ही दे रहे थे। तो इंटीग्रल पैटर्न है, पूरी लाइफ का इंटीग्रल पैटर्न है। हमने उनको दुश्मन माना कि ये तो दुश्मन है, इनको यहाँ नहीं आने देना है और इससे काम होना है, लेकिन वो पूरा इंटीग्रिटी में फंक्शन चल रहा है। तो जो फसल निकल रही है उसमें सब इंस्ट्रूमेंटल है। जो करने वाला है वो अगर इतना समझ लेगा कि सब मैं ही कर रहा हूँ तो सब मामला गड़बड़ हो गया, फिर वही नॉन डूअर आ जाएगा। नॉन डूअर का मतलब ये कि इंटीग्रल पैटर्न ऑफ लाइफ को समझ लेना कि जितना तुम्हारा रोल है उतना ही बहुत सारा हिडन रोल भी है। ये इंटीग्रल योगा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो एक्शन और इनएक्शन का रोल है अरविंद की लाइफ में मुझे बड़ा रोचक ढंग से दिखाई देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत एक्टिव था और एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया। यानी कि अपने अंतिम समय में तो अरविंद अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे। मदर जो थी मीरा अल्फाशा, वही सब पूरा काम धाम देखती थी, वही लोगों से इंटरेक्ट करती थी, वही मैसेज देती थी, वही कम्युनिकेट करती थी, वही डिस्कोर्सेस देती थी। अरविंद अपने रूम में चुपचाप बैठे रहते थे। तो लोग पूछते थे कि, और फिर मौन में भी चले गए, लंबे समय तो बोलते ही नहीं थे। वो मीरा से बोलते थे और भी कुछ अपने क्लोज लोगों से बोलते थे और पब्लिक कोई कन्वर्सेशन नहीं करते थे। लेकिन वो कुछ ऐसा जान चुके थे जो हम लोग नहीं जानते। वो कुछ ऐसा काम अदृश्य तल पर कर रहे थे जो आम तौर से व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ध्यान के लिए भी जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो बड़ा रोचक है और संभव हुआ तो अनंत में हम लोग उसको
सक्रिय करेंगे, या कहिए सक्रिय वो है अभी से, काम उसका हो ही रहा है। उन्होंने कहा एक एक व्यक्ति को ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये अननेसेसरी एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा कि चेतना को बस केवल हम एक सक्रियता दे सकते हैं, और एक व्यक्ति अगर उस चेतना के अवतरण में सहयोगी बन जाता है और बाकी लोग केवल रिसेप्टिव हो जाएं, तो वो सारी चेतना उनके बॉडी माइंड मैकेनिज्म में प्रवाहित होती है और वो एक स्तर पर ऊपर उठने लगते हैं। उनको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया कि ध्यान में क्या होगा। जैसे उनसे पूछा गया, तो आज भी आप जब जाएं उनकी समाधि पे, तो यही है कि आप मौन होकर बस शांति से बैठें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बस इतना करे कि मौन होकर शांति से बैठे। अब एक सद्गुरु का प्रश्न फिर यहाँ पर आ गया। सद्गुरु के साथ अगर आप आएँ और बस रिसेप्टिव होकर बैठ जाएं, तो आप बस इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ने लगे। अगर झांसे में आ गए, आप कुछ करने लग गए, तो करते रह जाएंगे आप। सद्गुरु का है ये करना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, और आप बस रिसेप्टिव होकर बैठ जाएं, तो बस वो चेतना आपके अंदर बहने लग जाएगी। यही काम है। और वो बस करना करना कह के वहाँ तक लाने की कोशिश करता है जब लोगों को समझ में आ जाए क्या करना है, और वो मौन हो गए, रिसेप्टिव हो गए, तो वो ओवरफ्लो तो चल ही रहा है, वो सारा ओवरफ्लो हो रहा है और आपके अंदर बह गया, आपके अंदर वो जागृति आ गई। अलग से कुछ करने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे बरसात होती है तो एक एक पौधे को जाके थोड़े सींचते हैं, पाइप से सींचते हैं। तो कई बार हम पाइप लगाया अपने नल में, फिर एक एक पौधे पे ले जाके सींचते हैं। बरसात में तो बस बरसात हुई और सारे पौधों की जड़ों में सिंचाई हो गई। तो सद्गुरु का काम ऐसी बरसात जैसा है, बस आप पेड़ जैसे खुले खड़े रहिए, सबकी जड़ों में सिंचाई हो जाती। लेकिन लोग अक्सर छतरी लगा खड़े रहते हैं। ओपननेस बहुत जरूरी है। हाँ, आंतरिक तल पे तो क्या कहते हैं, छतरी बहुत लगती है। हाँ, बाहरी तल पे तो नहीं रहती है, वहाँ तो सब यस होता है। आंतरिक तल पे छतरी लगा के रहते हैं लोग, और अपनी अपनी छतरी लेके लोग साथ में ही आते हैं। शिष्य जो है वो जो आता है तो वो भी अस्तित्व की घटना है। और क्या एग्जैक्टली, वो तो अस्तित्वगत घटना है, वो कॉम्बिनेशन में ही चल रहा है। दोनों ही अस्तित्वगत घटनाएं हैं और कॉम्बिनेशन में ही चला। इसी को मैंने इंटीग्रल फ्लो ऑफ लाइफ कहा था। ये इंटीग्रल फ्लो, जैसे एक सोल ग्रुप की बात कही थी, तो हमने तो कम संख्या बताई थी, वो व्यापक भी हो सकती है, उसके और गणित है पूरी। तो वहाँ पर आपको कुछ शिष्य दिखाई दे रहे हैं, कोई गुरु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो शिष्य हैं वो भी एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है। उनको शिष्य होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बस हैपनिंग है, क्योंकि वो नहीं होंगे तो वो कैसे होगा। घटना के लिए पूरी स्टेज बननी ज़रूरी है। उसकी भूमिका भी तय है। भूमिका तय है। अब जैसे किसी फिल्म में आपको हीरो को डालना है, तो असिस्टेंट कलाकार और तरह तरह के कलाकार सब तो डालने पड़ते हैं। खाली हीरो आके क्या करेगा पर्दे पे, कोई देखेगा उसको। भूमिका भी व्यक्तियों से दिमाग में थॉट आया है कि जीसस के साथ जुदास जैसा भी शिष्य था, उसकी भी कहीं ना कहीं भूमिका जरूर रही। हाँ, जुदास बड़ा ही प्रतिभाशाली, बड़ा ही एनलाइटेंड और बड़ा बिलव्ड डिसाइपल था, और जो काम उसने किया वो कोई कर नहीं सकता था। वो इतना उनके प्रिय शिष्यों में से था, उसको हमेशा मिसअंडरस्टूड किया गया। लोगों को लगा कि जुदास ने धोखा दिया, ऐसा नहीं था। वो तो जीसस ने उससे कहा कि ये काम तुमको करना है। कोई तैयार नहीं हुआ शिष्य कि ये काम मैं नहीं कर सकता। वो इतना प्रिय था, इतना डिवोटी था कि उसने ये काम भी उनके कहने से कर दिया। क्योंकि जीसस जिस कालखंड में रह रहे थे, उनकी स्क्रिप्ट में ऐसा था हिस्सा, और उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारी टीचिंग जो मैसेज है वो दूर तक जाएगा नहीं, क्योंकि उनके सामने टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। अब ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिसको आज तक भुलाया जा सकना संभव नहीं हुआ, कि उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। और इसीलिए कम लोगों को पता है जीसस के क्रूसीफिक्शन के अगले दिन ही जुदास ने भी शरीर छोड़ दिया, उसने भी अपना शरीर त्याग दिया।
तो कभी कभी ऐसे ड्रामे भी होते हैं, बट डोंट ट्राई टू बी अ जुदास। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।